उसी समय श्रोता बंधुओं मैया सावित्री के लिए शतभान अपनी माता पिता के पास ले जाते हैं। जाकर के सावित्री ने चरण स्पर्श किए हैं मैया सैब्या के और दुभत सेन के पैरों को छूने के बाद सावित्री कहने लगी है, माँ एक बार आप अपने मुंह से कह दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र से शादी करना चाहती हूँ। मैया सैब्या कहने लगी, बेटी हम इस जंगल में गुजारा कर रहे हैं और तुम एक राजघराने में रहने वाली और हमारे साथ इस जंगल में अपना कैसे जीवन यापन करोगी बेटी। सावित्री कहने लगी है, मैया मुझे सब कुछ ये नहीं चाहिए, जिस तरीका से तुम अपने जीवन को यापन कर रही हो मैं तुम्हारे साथ रह करके भी जीवन यापन कर सकती हूँ। सिर्फ तुम एक बार कह दीजिए कि आप पुत्र के साथ शादी कर लो। श्रोता बंधुओं, बार बार जब सावित्री ने विनती की है मैया सैब्या से तो कह दिया है कि बेटी अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ अपने माता पिता से कह करके शादी करवा लेना। सावित्री लौट करके आई है। श्रोता बंधुओं, आता हुआ महाराज अश्वपति और मैया माधवी ने देखा, भाग करके सावित्री को गोद में ले लिया और कहने लगी है, बेटी क्या तुम्हें तुम्हारे योग्य कोई लड़का मिला? सावित्री कहने लगी, माँ मिल चुका है। बोले कौन है? कहने लगी है, मैया पहले महाराज शाल्यव देश के राजा थे, उन्हीं के पुत्र हैं शतभान। महाराज नेत्रहीन हो गए हैं और दुश्मनों ने राजपाट को छीन लिया है। मैया सैब्या जंगल में रह रही है, उन्हीं के पुत्र हैं शतभान। श्रोता बंधुओं, मैया माधवी और अश्वपति बड़े खुश हैं, क्योंकि जो कार्य एक पिता नहीं कर पाया बेटी ने स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लिया। अकस्मात परीक्षित महाराज देव ऋषि नारद का